तो अकेले हम क्या करूँ। हम लोग का 2 आदमी के तो एक सुपरवाइजर मोबाइल लूट लिया था। वहाँ पर प्रताड़ित भी किए जा रहा है, पैसा भी नहीं दिया जाता है। इसलिए निवेदन है कि प्रशासन द्वारा इसका उचित कार्रवाई हो और इसको लाने का कृपा किया जाए, क्योंकि वहाँ से निकलने का मेरे को रास्ता नहीं दिख रहा था। सिमडेगा जिला के बानो प्रखंड का एक मजदूर तमिलनाडु में एक कंपनी के अंदर फंस चुका है। बीते कई महीनों से वो घर आने की गुहार कर रहा है, लेकिन कंपनी के द्वारा उसे घर आने नहीं दिया जा रहा है। साथ ही उसकी मेहनत मजदूरी भी नहीं मिल रही है। जिस व्यक्ति के साथ वो तमिलनाडु गया था, वो किसी तरह से कई बहाने करके वहां से भाग निकला और उसी ने इस पूरे मामले को लेकर कई जानकारियां भी दी है। ये पूरा मामला बानो प्रखंड के बड़ोमदा गांव का है। चलिए जानते हैं उनके परिजनों से कि आखिर कैसे वो तमिलनाडु गए और किस कंपनी में वो काम कर रहे थे और कैसे आज चरण लोहरा नामक व्यक्ति उस कंपनी में फंस चुका है। इस गांव से 2 लोग तमिलनाडु काम करने के लिए गए हुए थे, जहां पर एक व्यक्ति उस कंपनी में फंसा हुआ है। उससे घर आने नहीं दिया जा रहा है, साथ ही मजदूरी भी नहीं दी जा रही है। हमारे साथ उनकी पत्नी है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर पूरा मामला कैसे हुआ, कैसे गए, क्या कुछ उनसे बातचीत हुई है। नाम? जिलानी देवी। पति का नाम? चरण लोहरा। अच्छा, कब जा है तोर पति? 8 तारीख। अच्छा, पति से बातचीत हलक? कभी कभी हल, कभी कभी नहीं। क्या जानकारी है, कहाँ है पति खान? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। अच्छा, पति से फोन कॉल में कब बात हुई रहे? राती फोन कर रहा। उकठिन मोबाइल है? नखे मोबाइल एकर मोबाइल में बातचीत हलक? दूसरा वाला का मोबाइल में शंकर। का बोललक फोन में तो के? ज़्यादा ना गोठियाबे बातें करक नहीं देल कह के कहलखन, उतने में मोबाइल दे दिलक। अच्छा, बातचीत करे भी नहीं देते हैं? नहीं देते हैं बातचीत कर, भी बहुत परेशान हो गया है। अच्छा, और का बताला? उतने जन और तो मोबाइल के कितना देरी बातचीत हलक? आधा घंटा भी नहीं। आधा घंटा भी नहीं? नहीं, 2-3 मिनट जैसा। अच्छा, इकर से पहले भी कहीं जाया रे काम करे तोर पति? जा रहा रोल के लाली पहले मतलब हमेशा इन्हें उन्हें ही काम करे? हाँ, इन्हें उन्हें काम करते रहे। लेकिन घर में कितना सदस्य है? के है खान? 3 आदमी। के तो है? मोए चले चरण मोर बेटा। एक ठो बेटा है? एक ठो मोर बेटा नखे। हाँ, कहाँ कहाँ पढ़ाई करेल की वो भी काम करेल? ससुराल में है, पबुड़ा में। पबड़ा में? यहाँ। अच्छा, यहाँ तो अकेले हम क्या करूँ। पैसा वगैरह मिलत हो के? कुछ नहीं मिला थे पर। कुछ भी नहीं? नहीं, घर से का बोल के जाई रहे वो यहाँ से? मैं कमाई जाता है। हाँ हाँ कह के कहलखन जा है। अच्छा, इकर से पहले उतना दूर दूसर राज्य में नहीं जाई रहे मतलब? नहीं जा है उतना। नहीं जा है। घर में का काम करेला आवेल तो? खेती बाड़ी काम करे। खेती बाड़ी? हाँ। अच्छा, तो एखन का कहे के चाह बात? अब तो फंस जा है बुरी तरह से। फंस जा है उसके आवे खोजत है तो आवे नहीं देता है। तो देखिए, इनके पति जो हैं वहाँ पर बुरी तरह से फंस गए हैं और जितने भी झारखंड चाहे बिहार चाहे अन्य नॉर्थ स्टेट है, यहाँ से जो काम करने के लिए मजदूर जाते हैं, वहाँ उनके साथ ऐसा ही बर्ताव देखने को मिलता है। इससे भी पहले आपने कई तरह के मामले देखे होंगे और बानो प्रखंड में इस तरह का पहले भी मामला देखने को मिला है, जहाँ पर यहाँ के गए हुए मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, मारपीट की जाती है, छिनतई की जाती है, सामानों को लूटा जाता है और एक बार फिर से एक कंपनी में जाकर बुरी तरह से फंस चुके हैं। बातचीत करने के लिए हैं जो तमिलनाडु से किसी तरह से भागकर गांव पहुंचे हैं। क्या नाम है? तुर्तन बरला। कब गए थे आप और कहाँ गए थे यहाँ से 8 तारीख को मैं गया था रेड़ाकोल। रेड़ाकोल से भुवनेश्वर गए। भुवनेश्वर से एक रात लगा, दूसरी रोज़ पहुंच गए ये तिरची स्टेशन। तिरची से हम लोग गए नागा डिंडीगुल तमिलनाडु में। तमिलनाडु। कौन कौन साथ था आपके यहाँ से जाने में? कितने लोग थे?
यहाँ से चारान था, तुर्तन था, और रेड़ाकोल का विनोद नाम का लड़का, विनोद लकड़ा, और उसका भाई, उसका नाम मालूम नहीं है। जो उड़ीसा का था वो, उससे आपका परिचय कैसे हुआ? वो विनोद से परिचय हुआ। विनोद से? हाँ अच्छा, फिर बातचीत होने लगा फ़ोन में? हाँ हाँ। तो क्या बोला था आपको यहाँ से ले जाने के समय में? मेरे को बोला था कि 800-900 रुपया एक दिन में मजदूर पैसे मिलते हैं। क्या काम बताया था? सूजी बनता है बोल के बताया था। अच्छा, सूजी बनता है। हाँ। फिर आप कौन से तारीख को पहुँचे वहाँ पर कंपनी में? कंपनी में हम लोग पहुँचे 10 तारीख को। अच्छा, फिर वहाँ पे कुछ फॉर्म वगैरह भी भरवाया गया क्या? फॉर्म हम कुछ नहीं भरवाए। आधार कार्ड वगैरह जमा करना कुछ? आधार कार्ड जमा किए थे। जमा किए थे। हाँ। तो कितना पैसा का बात हुआ पर महीना वहाँ पर? वहाँ वही एक दिन के 800-900 बोला, तो सोचिए 25-26 हज़ार। अच्छा, बोला था। हाँ उसके बाद आप लोग काम करने लगे? हाँ। तो फिर आप कैसे यहाँ गांव पहुँचे और क्या हुआ था वहाँ ऐसा? हम उसको मालिक को बोले कि झूठ बोलकर कि इतना उतना आदमी। क्यों झूठ बोले? क्योंकि वहाँ से निकलने का मेरे को रास्ता नहीं दिख रहा था। कैसे? इसीलिए मतलब वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा था, मतलब आप क्यों निकलना चाहते थे जबकि आप तो वहाँ काम करने के लिए गए थे ना? हाँ, तो मेरे को पैसे नहीं मिल रहा था सही टाइम। इधर बाल बच्चा था, घर भेजने में भेजवाने के लिए बोलते थे, नहीं भेजता था। और परिवार वालों से लगातार बातचीत हो रहा था वहाँ पर उस समय? नहीं, ज़्यादा बात करने से भी वो डाउट करता है किसके साथ बात कर रहा था। अच्छा, कौन बोलता था ऐसा वहाँ? वहाँ का जो ठेकेदार। तो आप कंपनी के अंदर में ही रहते थे और वहीं काम करते थे? हाँ। कि बाहर में कहीं पे रेंट में रहते थे? नहीं, वही कंपनी में। अच्छा। रूम था। खाने पीने का क्या व्यवस्था था वहाँ? वहाँ खाने पीने का व्यवस्था वही उधरे से मैस में बनाता था खाना। सही टाइम में मिल जाता था? सही टाइम में मिलता था खाना उन्हें, तो लेकिन पैसा नहीं मिला? पैसा नहीं मिला। तो फिर आप उसी समय सोच लिए। और जब बाहर घूमने के लिए दिया जाता था कि नहीं? नहीं नहीं? नहीं। मतलब गेट बंद रहता था? गेट में भी सिक्योरिटी 2-3 बैठता था। तो लोग कोई किसी को निकलने ही नहीं देता है? नहीं। हाँ? नहीं। और ड्यूटी जाने टाइम भी वहाँ पहुँचाता था, आने टाइम भी लाने के लिए जाता था। तो ये जब सब जो चीज़ें बता रहे हैं वो सिर्फ आप ही लोगों के साथ हो रहा था कि और भी जितने भी लोग वहाँ काम कर रहे थे सबके साथ ऐसा ही सलूक किया जा रहा था? बताओ। वहाँ तो हम लोग का 2 आदमी के तो एक सुपरवाइजर मोबाइल लूट लिया था। ड्यूटी नहीं गए ना। हाँ। उस रोज। अच्छा। और तो मालूम नहीं पड़ रहा था। आप क्या बहाना बनाए थे फिर घर वापस आने के लिए? हम बहाना बनाए कि इतना उतना आदमी है, चलिए इधर किसी को हम बात करवाए थे। तो वो गाड़ी बैठे तिरची से भुवनेश्वर आए। भुवनेश्वर से मालिक का गाड़ी निकला और बैठे और इधर छत्तीसगढ़ होते हुए यहाँ बानो तक हम लोग पहुँच गए 10 बजे। क्या चीज़ से पहुँचे बानो? कार से। अच्छा, कौन लेने आया था? वही मालिक लिटू। अच्छा, पहुँचाने के लिए। तभी बता रहे थे पैसा भी छीन लिया उसने? हाँ, पर्स का पैसे भी छीन लिए। कहाँ पर छीना? वही रूम में। रूम में ही? हाँ। तो आप गए थे और आए, मतलब जितना महीना आप काम के कुछ भी पैसा नहीं मिला, मतलब खाली हाथ? सिर्फ मेरे को जनवरी महीना में 5,000 दिया था। कौन दिया था 5,000? वही उसका बड़ा भाई। मनोज का? नहीं, वो लिट्टू का बड़ा भाई। लिट्टू का बड़ा भाई? हाँ। अच्छा, सिर्फ उतना ही। तो मनोज रहता कहाँ पे है? चेन्नई भी गया था क्या वो? कि माना यहीं रहता है? उसको तो मालूम नहीं पड़ चेन्नई रहा है। मतलब तमिलनाडु भी गया था क्या वो? हाँ, पहले वो गया था। पहले गया था? हाँ। अच्छा। और जो आपको यहाँ छोड़ने आया बानो, हाँ, वो तमिलनाडु साथ में उसके साथ आया क्या? किसी और को भेजवाया इधर? नहीं, वो भी साथ में आया था। अच्छा, लिट्टू को जो बोल रहे हैं वो? हाँ, वो साथ में आया था मेरे साथ। तो वो क्या काम करता था वहाँ पे? वहाँ पे वो आदमी सबको देखभाल और कुछ नहीं करता था। कुछ नहीं करता था? कुछ नहीं। अच्छा, तो ये जो इस घर का जो चरण लोहरा है, जब आप वहाँ से निकल रहे थे झूठ बोल के कि हम जा रहे हैं, तो वो कुछ बोल रहा था आपसे कि हमको भी जाना है, ऐसा कुछ? उसको कुछ नहीं हम बताए।
नहीं बताए। नहीं बताए। वो दूसरे जगह था ना, दूसरा जगह उसको शिफ्ट कर दिया था। इससे पहले भी आप जा चुके हैं बाहर राज्य काम करने? इससे पहले हम गए थे कर्नाटक, हाँ। वहाँ पैसा सही मिलता था, अच्छा। बहुत सही। तो आप ऐसा सोचे थे कि वहाँ जाने के बाद ऐसा फंस जाएंगे, आपको निकलने नहीं दिया जाएगा, ऐसा कभी सोचे थे? यहाँ तो तमिलनाडु में ऐसा होगा बोल के तो हमको, मेरे को मालूम नहीं था ऐसा होगा। ये पैसे का लालच में मैं भी 800-900 एक दिन में पगार मिलता है तो चलिए, इसीलिए हम लोग साथ में निकल गए चरण के साथ। लगभग कितना दिन काम किए, टोटल कितना महीना हुआ आपका? मेरा तो जनवरी फरवरी 2 महीने। मार्च में लौट गए, लौट 4 तारीख को। और जो 2 लड़का जो वो बता रहे थे, वो उड़ीसा वाला, वो भी लौट गया। वो भी लौट गया? हाँ, वो भाग गया, उसको भी पैसे नहीं मिला, वो भी भाग गया। उससे बातचीत हुआ आपका? उससे बातचीत होता है। उसको पैसा मिला? नहीं मिला पैसे। और क्या जानकारी मिला कि मारपीट वगैरह भी होता है अंदर में, ऐसा कुछ? वो ज़बरदस्त घर आना चाहता है, उसको भी आने नहीं देता है, छुट्टी नहीं मिलता है। क्या वो खरीदा हुआ जैसे आदमी को रखता है, क्या करेगा। अभी आपके घर में कौन कौन सदस्य हैं? अभी मेरा बीबी है और 2 लड़का है, मेरा एक लड़की है, बेटी है। तो आप यहाँ गांव में हम लोग क्या गरीब आदमी है। क्या काम करते हैं मतलब यहाँ गांव में अभी? अभी तो महुआ सब चुन रहे हैं फिलहाल में, महुआ का सीजन है। मतलब हमेशा से आप बाहर ही काम करने जाते हैं? हाँ, पहले हम वही जाते थे कर्नाटक। हम्म। कर्नाटक में पैसे सही मिलते था, हम्म। वही 6 महीने में 70-80 हज़ार पैसा होता था मेरा अच्छा। कर्नाटक में। तो अभी फिर कोई ले जाना चाहेगा इस तरह से बहला फुसला कर, तो जाएंगे? अभी तो फिलहाल में तो नहीं जाएंगे, हम्म। सब मामला थोड़ा गड़बड़ है। समिति होने के नाते हम इन लोगों को जो समस्या को हम देख रहे हैं वो आधार से है। हमारा तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि चरण लोहरा को लाया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जॉनसन सोरेन है, ग्राम बड़ौदा। इनके परिवार को आप जानते हैं? हाँ, इनके परिवार को जानते हैं। ये लोग बहुत गरीब आदमी हैं। हाँ। और मजदूर करके इन लोग का जीविका चलता है। कई बार ये लोग इधर उधर बाहर जा कर के कमा के आते हैं और अपना परिवार चलाते हैं। तो अभी फंस गए हैं बताया जा रहा है और आने भी नहीं दिया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? परिवार का स्थिति देखते हुए तो इनका पति को जल्दी यहाँ तक आने लाने का कोशिश किया जाए, ताकि उसका हालत, जिस रिपोर्ट यहाँ परिवार वालों का बताने के आधार पर उनको वहाँ पर प्रताड़ित भी किया जा रहा है और पैसा भी नहीं दिया जाता है। इसलिए निवेदन है कि प्रशासन द्वारा इसका उचित कार्रवाई हो और इसको लाने का कृपा किया जाए।